राजधानी दिल्ली में द्वारका सेक्टर 20 स्थित भारत वंदना पार्क में बगैर अनुमति के पेड़ों के काटे जाने के आरोप पर वन विभाग ने समाजसेवी रॉबिन शर्मा की ओर से दर्ज किए गए शिकायत की जांच के बाद निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। हैरानी की बात तो यह है कि रोक के लगने से पहले एलजी विनय कुमार सक्सेना ने पार्क का निरीक्षण किया था और संबंधित विभाग को जल्द से जल्द बेहतर तरीके से निर्धारित समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए। हम यहाँ पे हियरिंग अटेंड करने आए थे। लगातार हियरिंग चल रही है। भारत वंदना पार्क जो द्वारका में है, जिसमें करीब 20-25 एकड़ लैंड पे बहुत अच्छा ग्रीन एरिया था, एक जंगल रूपी एरिया था। वहाँ पे बहुत सारे नीलगाय, पीफॉल्स जो मोर हैं, हमारे राष्ट्र पक्षी मोर, और दिल्ली का जो राज्य पशु है नीलगाय, बहुत आयत संख्या में वहाँ रहते थे। बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी वहाँ पे आया करते थे और वाटर बॉडी भी थी जहाँ पे ये सारे जानवर रहा करते थे। उस एरिया को एनबीसीसी और डीडीए के अधिकारियों ने डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके लिए जो रिक्विजिट परमिशंस की ज़रूरत है एज़ पर लॉ, वो उन्होंने लिया नहीं और उनके गलतियों की वजह से ग्रीन एरिया तो डिस्ट्रॉय हुआ, बहुत सारे जानवर मर भी गए। हम लोगों की शिकायत यही है कि दे फोर्स द एनिमल्स टू डाई बाय डिस्ट्रॉइंग द वाटर बॉडी एंड डिस्ट्रॉइंग द ग्रीन एरिया। उसके ऊपर में ये मेरे ख्याल 6ठी या 7वीं हियरिंग थी और इसके ऊपर फिर हमारी कंप्लेंट पे संज्ञान लेते हुए जो फॉरेस्ट वन विभाग डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं, उन्होंने एक 9 तारीख को ऑर्डर भी जारी किया था कि भाई यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत सारे पेड़ को काटा गया है और इसलिए इस परिसर पे सारा काम रोक दिया जाए। लेकिन इस 9 तारीख के ऑर्डर को रिवाइज़ करते हुए आज हम लोग को जानकारी मिली कि इसमें फिर उन्होंने ये किया कि पूरे परिसर पे ना करके वाटर बॉडी के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर ये लोग काम रोक देंगे, कोई काम नहीं करेंगे एक्सकवेशन और कंस्ट्रक्शन का। पर आज जब किसी भी प्रकार का वहाँ पे जितने भी वन्य जीव थे सब कुछ मार दिए गए, तो मैं तो दिल्ली सरकार से अनुरोध करूँगा कि जो ये परियोजना वहाँ पे चल रही है, जिन भी लोगों ने जानवरों को मारा, पेड़ काटे, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से की जाए। सर देखिए, बायोडाइवर्सिटी पार्क का डिमांड द्वारका के रेसिडेंट्स और दिल्ली के एमिनेंट रेसिडेंट्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट्स वहाँ पे कर रहे थे कि उसको बनाया जाए, जिसके लिए श्रमदान करने के लिए इलाके के सांसद प्रवेश वर्मा जी भी आए। प्रोफेसर CR बाबू एमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी DDA को दर्ज की, वहाँ पे सबमिट कराई थी। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क ना बना के वहाँ पे थीम पार्क डेवलप किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था और उद्घाटन के समय हमारे देश के गृह मंत्री साहब ने ये बोला भी था कि इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को आपने प्रिजर्व करना है और ग्रीन कवर को बढ़ाना है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, जो नेचुरल हैबिटेट है बहुत सारे पक्षियों का, जानवरों का, उसको आप डिस्ट्रॉय कीजिए। पर गृह मंत्री साहब के भी आदेश की अवहेलना करते हुए DDA और NBCC के अधिकारियों ने और NKG कंस्ट्रक्शंस ने उस पूरे ग्रीन एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही कार्यक्रम के दौरान भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षों और जानवरों की रक्षा करते हुए निर्माण कार्य की हिदायत भी दी थी, लेकिन अधिकारियों ने इसकी पूरी तरीके से अवहेलना की। दरअसल भारत वंदना पार्क को मिनी इंडिया की थीम पर द्वारका में तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 200 एकड़ में बनने वाले इस पार्क में पिछले कुछ समय से हो रहे निर्माण कार्य के दौरान कई जगहों पर पेड़ों को काटा गया। समाजसेवी रॉबिन शर्मा और द्वारका के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस वन में हजारों की तादाद में पशु पक्षी रहा करते थे, लेकिन वन में पेड़ काटे जाने के बाद उन पक्षियों की हत्या कर दी गई। मेरा नाम विशाल लाल है, मैं ब्रह्मा अपार्टमेंट द्वारका में रहता हूँ और ग्रीन सर्कल जो एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली NGO है उसका जॉइंट सेक्रेटरी। तकरीबन पिछले 5 साल से ग्रीन सर्कल जो हमारा NGO है, हम बहुत बड़े लेवल पे द्वारका में काम कर रहे हैं। हर सैटरडे संडे को हम श्रमदान करते हैं। एक लोकेशन हम आइडेंटिफाई करते हैं, उधर प्लास्टिक वेस्ट सेग्रीगेशन वगैरह और पवित्र पीपल पेड़ के नीचे जो लोग रिलीजियस ट्रैश छोड़ जाते हैं उसको हम लोग साफ़ करते हैं। तो उस वाटर बॉडी में हमने 2 बार श्रमदान किया। बहुत ही बढ़िया जगह थी, एकदम जंगल वाली फील थी। वहाँ हमने 2 बार वहाँ पे श्रमदान किया, वहाँ पे प्लास्टिक रिमूवल किया, नीलगाय सारे पक्षियों को देखा। और कुछ टाइम बाद जब हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो हमने एक बहुत बड़ा कैंपेन, मास कैंपेन ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें हमने ह्यूमन चेन एक बनाई थी एज अ प्रोटेस्ट, और उसमें ग्रीन सर्कल के बैनर के साथ साथ करीबन 5-6 और द्वारका के प्रोमिनेंट NGOs ने भी अपना विरोध जताया था। तो बहुत दुख है कि हमारी जो लंग्स थी द्वारका की, इतना घना अर्बन जंगल, वो बिल्कुल बेदर्दी से तोड़ दिया, काट दिया सब, और जो पशु चले गए, ये बहुत ही दर्दनाक चीज़ है। मेरा नाम अजीत स्वामी, मैं प्रेसिडेंट ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन से हूँ
और आज मीडिया कर्मियों का मैं सबसे धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले जो आज आपने जंगल के लिए, जानवरों के लिए आवाज़ उठाई है। वहाँ पे बहुत जानवरों को इतनी बेदर्दी से मारा गया है, ट्रक के नीचे आ गए हैं, कुछ जेसीबी के नीचे दे दिए गए हैं, मार दिए गए हैं। तो बस यही मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि जिन्होंने मारा है उनको सज़ा दी जाए। तो जंगल के लिए गवर्नमेंट से हमने आज अपील गए हैं, हेयरिंग कर रहे हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि उनको सज़ा मिले। हमें वहाँ के रेजिडेंट्स को बोले जाते, हम रीप्लांट कर देते, कहीं ना किसी पार्क में, कहीं ना कहीं फुटपाथ पे हम लोग को रीप्लांट कर सकते थे, लेकिन हमें नहीं बताया गया और उसको ख़त्म कर दिया जंगल।